अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जब बाकायदा तौर पर सिर्फ उनमें एक हफ्ता रह गया है और एक हफ्ते बाद आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं, और फिर वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनका मुस्तकबिल और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल और उनका ही वो जो कानूनी जंग है वो एक दफ़ा फिर से अहम मौजू बन चुकी है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ किया जा रहा है, साइफर केस में भी उनको सज़ा दे दी गई है 10 साल की, तोशाखाना केस में भी उनको 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। न सिर्फ उनको, उनकी अहलिया को भी 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। फिर बुशरा बीबी ने तो तोशाखाना केस में गिरफ्तारी भी दे दी है। तो ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या होगा, सबसे पहले तो बात ये ज़हन में आती है कि अब आइंदा आने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या लाहे अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और फिर वहीं आइंदा आने वाले आम इंतखाबात तो सर पर है, और जिस तरह पाकिस्तान का हालात है, पाकिस्तान की सियासत के हालात है, तो इस यही अभी तक लग रहा है कि सियासत में जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं वो थोड़े से ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ को कहा जा रहा है कि थ्रेड्स हैं। और उसके बाद फिर ये जो भी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कैंडिडेट है रेहान ज़ेब, उनके साथ जो कुछ हुआ, अब एक इजलास भी बैठा था इलेक्शन कमीशन का कि ये जो सब कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान की सियासत में और हालात जो नज़र आ रहे हैं, क्या इसके बाद इलेक्शन होते मुमकिन है, क्या इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, ये फिर वही साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो आम इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों की जमानत जब्त ना करने का फैसला किया है। एक एक करके ये सारी की सारी इन खबरों पर जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक कैंडिडेट हैं रेहान ज़ेब, उनका जो नामालूम अफराद की फायरिंग में वो शहीद हुए, तो उनको आज उनकी तदफीन कर दी गई है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये एक नौजवान है, लीडर है, और कौमी असम्बली की नशिस्त से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है। और उसके बाद ये इनकी जो ये नामालूम अफराद की फायरिंग में जाँ बहक हो गए थे। तो DOP बाजोड़ जो काशिफ जुल्फ़कार है उन्होंने बताया है कि सदीकाबाद फाटक बाजार में जो बाजार है मेन चौक में रेहान ज़ेब इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मौजूद थे कि नामालूम अफराद ने इन पर फायरिंग कर दी। SHO रशीद खान ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि रेहान ज़ेब खान NA 8 और PP जो है 22 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। रेहान ज़ेब खान को पार्टी टिकट ना देने से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर मोहम्मद अली यूसुफ, उन्होंने कहा है कि रेहान ज़ेब को पार्टी टिकट ना दिए जाने पर मुखालफिन अपनी सियासत ना चमकाएं। PTI ने तमाम टिकट जो है वो मेरिट पर दिए हैं। मतलब रेहान ज़ेब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला था, उसके बाद जो भी तहरीक इंसाफ के जितने भी मुखालिफ लोग हैं, अब वो ज़रा ये बात कर रहे हैं कि उनको टिकट नहीं दिया गया, ये कुछ बातें करके वो फ्रंट लाइन पर आना चाहते हैं और सियासत अपनी चमका रहे हैं। तो उस पर उन्होंने जो है उन्होंने मोहम्मद अली यूसुफ उन्होंने कहा है कि मुखालफिन अपनी इस बात जो हुए है रेहान ज़ेब के कत्ल को लेकर अपनी सियासत ना चमकाएं। उन्होंने ये भी कहा कि शफाक इंक्वायरी करवा के कत्ल में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाएगा, जबकि वाक़े के 22 दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाएगा, जिसका बाकायदा एलानिया रिटर्निंग ऑफिसर जारी करेंगे। इलेक्शन एक्ट के शक 73 के मुताबिक इंतखाबी निशानात जारी होने के बाद उम्मीदवारों की मौत से इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। मतलब कि उन्होंने एक बाकायदा एक आर्टिकल बता दिया कि आर्टिकल 73 के बाद अगर जब उनको कैंडिडेट्स को इंतखाबी निशान जारी कर दिए जाते हैं, तो अगर उनकी कोई हादसा हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाता है उस स्पेसिफिक एरिया में और या उस इलाके में। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके हल्का था वहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सईद अरशद हुसैन शाह ने जिला बाजोड़ में कौमी असम्बली के उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस पुलिस
खैबर पख्तूनख्वा के वाक़े को 3 दिनों में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने मकतूल के लवाहकीन से ताज़ियत और जो हमदर्दी का इजहार किया है और उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी की है। मतलब कि अब जिस तरह पाकिस्तान जैसे जैसे आम इंतखाबात सर पर हैं, इस तरह के कुछ वाक़यात होंगे, बम धमाके करवाए जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स पर ही नामालूम अफराद की फायरिंग हो रही है और वही जाँ बहक हो रही हैं। एक इंतशार क्रिएट किया जा रहा है कि सिक्योरिटीज़ के थ्रेट का इशू आए और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात किसी न किसी तरीके से जो है वो डिले ज़रूर हों। अब एक तो ये सिक्योरिटी का इशू बन गया, उसके बाद कहा जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ को एक थ्रेड आया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ को कुछ खतरात हैं। ये एक सिक्योरिटी का बहुत इशू है इस्लामाबाद में, जैसे कि पहले कहा गया था। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो रेहान ज़ेब की डेथ हुई है, इस हवाले से मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी और 3 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। अच्छा, आप बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन के मुकामात और अपीलेट ट्रिब्यूनल की तारीख का ऐलान आज किसी भी वक्त जो है वो कर दिया जाएगा। पार्टी के इंतखाबात 5 फरवरी बरोज़ पीर मुनक्किद करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के जो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन है, उनकी जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मुकम्मल जारी कर दिया गया। पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे, लेकिन यही कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं वो कलअदम करार दे दिए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला उसको लेकर और साथ इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर दोनों केसेस चले थे। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान वापस किया जाए, इंट्रा पार्टी जो करवाई है वो भी कलअदम जो करार दिए गए हैं वो दुरुस्त करार दिए जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एट दी एंड यही है कि उनको कलअदम करार दे दिया गया था। अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा रही है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिनमें हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद कागजात नामजदगी जो है 1 से 2 फरवरी 2024 तक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट या जो वेबसाइट है उससे हासिल कर सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2024 तक रात 10 बजे की होगी। मतलब सारी की सारी जो अपडेट्स हैं वो दे दी गई हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने, किसी उम्मीदवार ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो वो 2 फरवरी तक लास्ट डेट है, मतलब कल तक की लास्ट डेट है। वो अपने कागजात जो है नामजदगी वो जमा करवा सकते हैं रात 10 बजे तक। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी मरकजी और सूबाई सेक्रेटरीट और डिजिटल बजरिया ईमेल भी जमा करवा सकेंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के स्क्रूटनी स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी 2024 को होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में एतराज़ात जमा करवाने का वक्त 3 फरवरी 2024 रात 10 बजे का होगा। किसी के अगर कागजात नामजदगी जमा करवाए वो मुस्तरद हो गया है तो उसके खिलाफ एतराज़ात करने का जो वक्त है वो 3 फरवरी रात 10 बजे तक का होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम जो फाइनल होंगे पैनल्स की फहरिस्त 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएगी और पोलिंग का वक्त 5 फरवरी पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नतीजा का ज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी 2024 बरोज़ मंगल को किया जाएगा। मतलब यकम से लेकर 6 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का पूरा सिलसिला चलना है। कागजात नामजदगी जमा होने हैं, किसी लास्ट डेट 2 तारीख है, किसी को कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो कोई एतराज़ात है तो वो 3 फरवरी को होंगे, जो एट दिन रिजल्ट अनाउंस होंगे वो 6 फरवरी को होंगे। तो ये वाला मामला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही दफ़ा निपटाना चाहती है कि जो ये कल इंट्रा पार्टी का मामला चल रहे हैं वो करवाएं। पहले तो कलदम करार दे दिए गए थे, अब करवा के फाइनलाइज 8 फरवरी से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवा लिए जाएं। उसके बाद फिर तो आम इंतखाबात हैं, उसमें देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती है या नहीं करती। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में हारने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त ना करने का फैसला किया है। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात में किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं होगी। पहले खास तनासुब से कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली जाती थी। अब कागजात नामजदगी के हमरा जमा कराएगी रकम नाकाबिले वापसी है। फार्म 45 पर उम्मीदवार के नाम शाया करने से नताइज में शफाफियत और वक्त की बचत होगी। जरा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटिंग मुकम्मल होने पर हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पोलिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पोलिंग एजेंटों को फार्म 45 पर उम्मीदवारों के हासिल करदा वोट दर्ज कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराम कर दी गई है।
سپریم کورٹ جو ہے تفصیلی رپورٹ اس کی وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں وقت کی کمی کے باعث بیلٹ پیپر کی مزید پرنٹنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب کہ اگر کسی حلقے میں بیلٹ پیپر نہیں، کسی حلقے کا بیلٹ پیپر نہیں چھپا تو کیا مطلب وہاں پر اب بیلٹ پیپر نہیں جائے گا؟ وقت کی کمی ہے، ابھی بھی کچھ اس طرح کے جو ہے انڈیکیٹرز دیے جا رہے ہیں کہ کیا ہوتا آئندہ آنے والے عام انتخابات ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں۔ کچھ جیسا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہہ دیا کہ وقت کی جو قلت کی وجہ سے جو کچھ بیلٹ پیپر نہیں چھپے تو وہ اب بھی نہیں چھپ سکتے۔ ابھی بھی کشمکش کا شکار ہے کہ آئندہ آنے والے عام انتخابات جو 8 فروری کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن دوسری جانب ایک نوٹیفیکیشن 8 فروری کی جو چھٹی ہے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن تیار کر لیا گیا ہے اور جاری بھی کر دیا گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز کی جو چھٹی ہے وہ ہوگی۔ قانون کے مطابق انہوں نے مزید بتایا کہ قانون کے مطابق عام انتخابات کے نتائج رات 1 بجے تک دیں گے اور اس بار RTS کے بجائے MMS سسٹم استعمال کیا جائے گا، جس کا مقصد شفاف انتخابات کا انعقاد ہے۔ مزید کہا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے اور انتخابات بروقت کرانے کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے، سارے بہت زیادہ پر امید ہیں کہ آئندہ آنے والے عام انتخابات صاف اور شفاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ کہا تو بہت جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے عام انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے جو الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے پوری کر دی ہیں۔ پر امید ہے کہ آئندہ آنے والے عام انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں۔ عوام بھی جو ہے وہ تو اپنا حق استعمال کرے گی، 8 فروری کو باہر نکلے گی اور جو عوام چاہتی ہے عوام اپنا رزلٹ دکھا دے گی کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔